उत्तरखंड। भक्ति का कष्ट दूर करने के लिए नारद जी का उद्योग और सनकादि के द्वारा उन्हें साधन की प्राप्ति। नारद जी ने कहा, बाले, तुम व्यर्थ ही अपने को खेद में डालती हो। अहो, इतनी चिंतातुर क्यों हो रही हो? भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्मरण करो, इससे तुम्हारा सारा दुख दूर हो जाएगा। जिन्होंने कौरवों के अत्याचार से द्रौपदी की रक्षा की तथा गोप सुंदरियों का मनोरथ पूर्ण किया, वे श्री कृष्ण कहीं चले नहीं गए हैं। तुम तो साक्षात भक्ति हो, जो उन्हें प्राणों से भी अधिक प्रिय हो। तुम्हारे बोलने पर तो भगवान नीच पुरुषों के घर में भी चले जाते हैं। सतयुग, त्रेता और द्वापर, इन तीनों युगों में ज्ञान और वैराग्य मुक्ति के साधन थे, किंतु कलयुग में तो केवल भक्ति ही ब्रह्म सायुज्य मोक्ष की प्राप्ति कराने वाली है। ऐसा सोचकर ही ज्ञान स्वरूप श्री हरि ने तुम्हें प्रकट किया है। तुम भगवत स्वरूपा परमानंद चिन्ह मूर्ति, परम सुंदरी और तथा साक्षात श्री कृष्ण की प्रियतमा हो। एक बार जब तुमने हाथ जोड़कर पूछा था कि मैं क्या करूं, उस समय भगवान श्री कृष्ण ने तुम्हें यही आज्ञा दी थी कि मेरे भक्तों का पोषण करो। तुमने भगवान की यह आज्ञा स्वीकार कर ली। इससे प्रसन्न होकर श्री हरि ने तुम्हें मुक्ति को दासी रूप में दिया तथा और इन ज्ञान वैराग्य को पुत्र रूप में। तुम अपनी साक्षात स्वरूप से तो वैकुंठ धाम में ही भक्तों का पोषण करती हो। भूलोक में उनका पोषण करने के लिए तुमने केवल छाया रूप धारण कर रखी है। मुक्ति अपने साथ ज्ञान और वैराग्य को लेकर तुम्हारी सेवा के लिए इस पृथ्वी पर आई तथा सतयुग के आरंभ से द्वापर के अंत तक यहाँ बड़े आनंद से रही। परंतु कलयुग आने पर वह पाखंड रूप रोग से पीड़ित होकर क्षीण होने लगी। अब तुम्हारी आज्ञा से वह तुरंत ही मेरे वैकुंठ लोक को चली गई। अब तुम्हारी आज्ञा से वह तुरंत ही फिर वैकुंठ लोक को चली गई। अब भी वह तुम्हारे स्मरण करने पर इस लोक में आती है और फिर चली जाती है। इन ज्ञान और वैराग्य को तुमने पुत्र मानकर अपने ही पास रख छोड़ा है। कलयुग में मनुष्यों द्वारा उनकी उपेक्षा होने के कारण ये तुम्हारे पुत्र उत्साहहीन और वृद्ध हो गए हैं। फिर भी तुम चिंता न करो, तुम इनके उद्धार का उपाय मैं इनके उद्धार का उपाय सोचता हूँ। सुमुखी, कलयुग के समान कोई युग नहीं है। इस युग में मैं तुम्हें घर घर में और मनुष्य मनुष्य के भीतर स्थापित कर दूंगा। अन्य जितने भी धर्म हैं उन सब को दबाकर और बड़े बड़े उत्सव रचाकर यदि संसार में मैं तुम्हारा प्रचार न कर दूं तो मैं श्री हरि का दास ही नहीं। इस कलयुग में जो जीव तुमसे संबंध रखेंगे, वे पापी होने पर भी निर्भयता पूर्वक भगवान श्री कृष्ण के नित्य धाम को चले जाएंगे। जिनके हृदय में सदा प्रेम रूपणी भक्ति निवास करती है, वे पवित्र मूर्ति पुरुष स्वप्न में भी यमराज को नहीं देखते। जिनके हृदय में भक्ति भाव भरा हुआ है, उन्हें प्रेत, पिशाच, राक्षस अथवा असुर भी नहीं छू सकते। भगवान तपस्या, वेदाध्ययन, ज्ञान तथा कर्म आदि किसी भी साधन से ही वशीभूत होते हैं। इस विषय में गोपियां ही प्रमाण है। सहस्त्रों जन्मों का पुण्य उदय होने पर मनुष्यों का भक्ति में अनुराग होता है।
कलयुग में भक्ति ही सार है। भक्ति से ही भगवान श्री कृष्ण सामने प्रकट होते प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं। तब जो लोग भक्ति से द्रोह करते हैं वे तीनों लोकों में दुख उठाते हैं। पूर्व काल में भक्त का तिरस्कार करने वाले दुर्वासा ऋषि को कितना कलेश भोगना पड़ा था। व्रत, तीर्थ, योग, यज्ञ और ज्ञान चर्चा आदि बहुत से साधनों की क्या आवश्यकता है, एकमात्र भक्ति ही मोक्ष प्रदान करने वाली है। इस प्रकार नारद जी द्वारा निर्णय किए हुए अपने महात्म्य को सुनकर भक्ति के सारे अंग पुष्ट हो गए। उसने नारद जी से कहा, नारद जी आप धन्य हैं, मुझ में आपकी निश्चल प्रीति है। मैं सदा आपके हृदय में निवास करूंगी, कभी उसे छोड़कर नहीं जाऊंगी। साधो, आप बड़े कृपालु हैं। आपने एक क्षण में ही मेरा सारा दुख दूर कर दिया, किंतु अभी तक मेरे पुत्रों को चेत नहीं हुआ। अतः उन्हें भी शीघ्र ही सचेत कीजिए। भक्ति के ये वचन सुनकर नारद जी को बड़ी दया आई। वे उन्हें हाथ की उंगलियों से दबा दबा कर जगाने लगे। फिर कान के पास मुंह लगाकर जोर जोर से बोले, ओ ज्ञान, जल्दी जागो, वैराग्य, तुम भी शीघ्र ही जाग उठो। फिर वेद ध्वनि, वेदांत घोष और बारंबार गीता पाठ करके उन्होंने उन दोनों को जगाया। इससे वे बहुत जोर लगाकर किसी तरह उठ तो गए, किंतु आंखें खोलकर देख न सके। आलस्य के कारण दोनों ही जमाई जमाई लेते रहे। उनके सिर के बाल पक कर बगुलों की तरह सफेद बुगलों की तरह सफेद हो गए थे। सारे अंग रक्त मांस से हीन होने के कारण कंकाल प्रतीत होते थे। उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो सूखे काठ हो। भूख से दुर्बल होने के कारण वे फिर सो गए। उन्हें इस अवस्था में देखकर देव ऋषि नारद जी को बड़ी चिंता हुई। वे सोचने लगे, अब मुझे क्या करना चाहिए, इनकी इस यह नींद कैसे जाए तथा यह सबसे बड़ा बुढ़ापा कैसे दूर हो। शौनक जी इस प्रकार चिंता करते करते उन्होंने भगवान गोविंद का स्मरण किया। उसी समय आकाशवाणी हुई, मुने खेद मत करो, तुम्हारा उद्योग निश्चय ही सफल होगा। देव ऋषि, तुम इसके लिए सत्कर्म का अनुष्ठान करो। वह कर्म क्या है, यह तुम्हें साधु शिरोमणि संत जन बतलाएंगे। इस सत्कर्म के करने पर इनकी निंद्रा और वृद्धावस्था दोनों क्षण भर में दूर हो जाएगी तथा सर्वत्र भक्ति का प्रसार हो जाएगा। यह आकाशवाणी वहां सबको साफ साफ सुनाई दी। इससे नारद जी को बड़ा विस्मय हुआ। वे कहने लगे, मैं तो इसका भाव नहीं समझ सका। इस आकाशवाणी ने भी गुप्त रूप से ही बात की है। यह नहीं बताया कि वह कौन सा साधन करने योग्य है जिससे इनका कार्य सिद्ध हो सके। वे संत न जाने कहाँ होंगे और किस प्रकार इस उस साधन का उपदेश देंगे। आकाशवाणी ने जो कुछ कहा है उसके अनुसार यहाँ मुझे क्या करना चाहिए। तदंतर ज्ञान और वैराग्य दोनों ही वहीं छोड़कर नारद मुनि वहां से चल दिए और एक एक तीर्थ में जाकर मार्ग में मिलने वाले मुनीश्वरों से यह वह साधन पूछने लगे। उनका वृतांत सब लोग सुन लेते, किंतु कोई भी कुछ निश्चय करके उत्तर नहीं देता था। कुछ लोग तो इस कार्य को असाध्य बता दिया और कोई बोले इसका ठीक ठीक पता लगना कठिन है। कुछ लोग सुनकर मौन रह गए और कितने ही मुनि अपनी अवज्ञा होने के भय से चुपचाप खिसक गए। तीनों लोकों में महान हाहाकार मचा जो सबको विस्मय में डालने वाला था। लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। भाई, जब वेद ध्वनि, वेदांत घोष और गीता पाठ सुनने पर भी ज्ञान और वैराग्य नहीं जाग सके तो अब दूसरा कोई उपाय नहीं है।
भला योगी नारद को भी स्वयं जिसका ज्ञान नहीं है, उसे दूसरे संसारी मनुष्य कैसे बता सकते हैं। इस प्रकार जिन जिन मुनियों से यह बात पूछी गई, उन सब ने निर्णय करके यही बताया कि यह कार्य दुसाध्य है। सुत जी बोले, जब तब नारद जी चिंता से आतुर हो बद्री वन में आए। उन्होंने मन ही मन यह निश्चय किया कि इस साधन की प्राप्ति के लिए यहीं तपस्या करूंगा। बद्री वन में पहुंचते ही उन्हें अपने सामने करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी सनकादि मुनीश्वर दिखाई दिए। तब मुनि श्रेष्ठ नारद जी ने उनसे कहा, महात्माओं, इस समय बड़े सौभाग्य से मुझे आप लोगों का समागम प्राप्त हुआ है। कुमारों, आप मुझ पर कृपा करके अब शीघ्र ही उस साधन को बताइए। आप सब लोग योगी, बुद्धिमान और ब्रह्मज्ञ विद्वान हैं। देखने में 5 वर्ष के बालक से होने पर भी आप पूर्वजों के भी पूर्वज हैं। आप लोग सदा वैकुंठ धाम में निवास करते हैं, निरंतर हरि नाम कीर्तन में तत्पर रहते हैं। भगवत लीला मृत का भगवत लीला अमृत का रसास्वादन करके सदा उन्मुक्त बने रहते हैं, और एकमात्र भगवत कथा ही आपके जीवन का आधार है। आपके मुख में सदा हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम। भगवान ही हमारे रक्षक हैं, भगवान ही हमारे रक्षक हैं, यह मंत्र विद्वान रहता है। हरि शरणम। किसी से काल प्रेरित वृद्धावस्था आपको बाधा नहीं पहुंचा सकती। पूर्व काल में आपके भूर्भृंग मात्र से भूभृंग मात्र से भगवान विष्णु के द्वारपाल जय और विजय तुरंत ही पृथ्वी पर गिर पड़े थे, और फिर आप ही की कृपा से वे पुनः वैकुंठ धाम में पहुंचे। मेरा अहोभाग्य है जिससे इस समय आपका दर्शन हुआ। मैं बहुत दीन हूँ, और आप लोग स्वभाव से ही दयालु हैं, अतः मुझ पर आपकी कृपा होनी चाहिए। आकाशवाणी ने जिस साधन की ओर संकेत किया है, वह क्या है, इससे बताइए, और किस प्रकार इसका उसका अनुष्ठान करना चाहिए, उसका विस्तार सहित वर्णन कीजिए। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को किस प्रकार सुख प्राप्त हो सकता है, और किस तरह उनका प्रेम पूर्वक यत्न करके सब वर्णों में प्रचार किया जा सकता है। श्री सनकादि बोले, देव ऋषि, आप चिंता न करें, अपने मन में प्रसन्न हो। उनके उधार उधार का एक सुगम उपाय पहले से ही मौजूद है। नारद जी, आप धन्य हैं, विरक्तों के शिरोमणि हैं। भगवान श्री कृष्ण के दासों में सदा आगे गिनने योग्य हैं, तथा योग मार्ग को प्रकाशित करने वाले साक्षात सूर्य ही हैं। आप जो भक्ति के लिए इतना उद्योग कर रहे हैं, यह आपके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के भक्त को तो भक्ति की सदा स्थापना करना उचित ही है। ऋषियों ने इस संसार में बहुत से मार्ग प्रकट किए हैं, किंतु वे सभी परिश्रम साध्य हैं, और उसमें से अधिकांश स्वर्ग रूप फल की ही प्राप्ति कराने वाले हैं। भगवान की प्राप्ति कराने वाला मार्ग तो अभी तक गुप्त ही रहा है। उसका उपदेश करने वाला पुरुष प्राय बड़े भाग्य से मिलता है। आपको आकाशवाणी ने पहले जिस कर्तव्य का संकेत किया है, उससे बतलाया जाता है, आप स्थिर और प्रसन्न चित्त होकर सुनिए। नारद जी, द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ और स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ, ये सब तो स्वर्ग आदि की प्राप्ति कराने वाले कर्म मात्र हैं, कर्म मात्र के ही सूचक हैं, सत्कर्म में के नहीं। सत्कर्म मोक्षदायक कर्म का सूचक तो विद्वानों ने केवल ज्ञान यज्ञ को माना है। श्रीमद् भागवत का पारायण ही वह ज्ञान यज्ञ है जिसका शूक आदि महात्माओं ने गान किया है।
उसके बाद उसके शब्द सुनने से भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को बड़ा बल मिलेगा। सत्कर्म मोक्षदायक कर्म का सूचक तो विद्वानों ने केवल ज्ञान योग को माना है। भक्ति श्रीमद् भागवत का पारायण ही वह ज्ञान यज्ञ है जिसका शुक आदि महात्माओं ने गान किया है। उसके शब्द सुनने से भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को बड़ा बल मिलेगा। इससे ज्ञान वैराग्य का कष्ट दूर हो जाएगा और भक्ति को सुख मिलेगा। श्रीमद् भगवत की ध्वनि होने पर कलयुग के ये सारे दोष उसी प्रकार दूर हो जाएंगे जैसे सिंह की गर्जना सुनकर भेड़िए भाग जाते हैं। तब प्रेम रस की धारा बहाने वाले प्रेम रस की धारा बहाने वाली भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के सहित प्रत्येक घर में तथा प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में क्रीड़ा करेगी। नारद जी ने कहा, मुने मैंने वेद ध्वनि, वेदांत घोष और गीता पाठ आदि के द्वारा ज्ञान और वैराग्य को बहुत जगाया, किंतु वे उठ न सके। ऐसी दशा में श्रीमद् भागवत का पाठ सुनने से वे कैसे जाग सकेंगे? क्योंकि श्रीमद् भागवत कथा के श्लोकों में और पद पद में वेदों का ही अर्थ भरा हुआ है। आप लोग शरणागत पुरुषों पर दया करने वाले हैं। आपका दर्शन कभी व्यर्थ नहीं जाता, इसीलिए मेरे संदेह का निवारण कीजिए। इस कार्य में विलंब नहीं करना चाहिए। श्री सनकादि बोले, नारद जी, श्रीमद् भागवत की कथा वेद और उपनिषदों के सार से प्रकट हुई है, अतः उनसे पृथक फल के रूप में आकर यह उनकी अपेक्षा भी अत्यंत उत्तम प्रतीत होती है। जैसे आम के वृक्ष में जड़ से लेकर शाखा तक रस मौजूद रहता है, किंतु उसका आस्वादन नहीं किया जा सकता। फिर वही एकत्रित होकर जब उससे पृथक फल के रूप में प्रकट होता है, तो संसार में सबके मन को प्रिय लगता है। जैसे दूध में घी रहता है, किंतु उस समय उसका अलग स्वाद नहीं मिलता। फिर वही जब उससे पृथक हो जाता है तो दिव्य जान पड़ता है और देवताओं के लिए भी स्वादवर्धक हो जाता है। खांड ईख के आदि, मध्य और अंत प्रत्येक भाग में व्याप्त रहती है, तथापि उससे पृथक होने पर ही उसमें अधिक मधुरता आती है। इसी प्रकार यह श्रीमद् भगवत की कथा भी है। इस श्रीमद् भगवत पुराण वेदों के समान माना गया है। यह श्रीमद् भगवत पुराण वेदों के समान माना गया है। श्री वेद व्यास जी ने भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की स्थापना के लिए ही इसे प्रकट किया है। पूर्व काल में जिस समय वेद वेदांत के निष्णांत विद्वान और गीता की भी रचना करने वाले वेद व्यास जी खिन्न होकर अज्ञान के समुद्र में डूब रहे थे, उसी समय आपने ही उन्हें चतुश्लोकी भागवत का उपदेश किया था। उसका श्रवण करते ही व्यास देव की सारी चिंताएं तत्काल दूर हो गई थी। उसी श्रीमद् भगवत कथा के विषय में आपको आश्चर्य क्यों हो रहा है, जो आप हमसे संदेह पूछ रहे हैं? श्रीमद् भगवत शास्त्र समस्त शोक और दुख का विनाश करने वाला है। नारद जी ने कहा, महानुभावों, आपका दर्शन जीव के समस्त अमंगल का तत्काल नाश कर देता है और संसारिक दुख रूपी दावानल से पीड़ित प्राणियों पर शांति की वर्षा करता है। आप निरंतर शेष जी के सहस्त्र मुखों द्वारा वर्णित भगवत कथामृत का पान करते रहते हैं। वे
प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रकाश करने के उद्देश्य से आपकी शरण में मैं प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रकाश करने के उद्देश्य से आपकी शरण में आया हूँ। अनेक जन्मों के संचित सौभाग्यप्रद पुण्य का उदय होने पर जब कभी मनुष्यों को सत्संग प्राप्त होता है, तभी अज्ञान जनित मोह में महान अंधकार का नाश करके विवेक का उदय होता है। सनकादि द्वारा श्रीमद् भगवत की महिमा का वर्णन तथा कथा रस से पुष्ट होकर भक्ति ज्ञान और वैराग का प्रकट होना। नारद जी बोले, ज्ञान योग के विशेषज्ञ महात्माओं, अब मैं भक्ति ज्ञान और वैराग्य की स्थापना करने के लिए श्री सुखदेव जी के कहे हुए श्रीमद् भगवत शास्त्र की कथा द्वारा यत्न पूर्वक उज्जवल ज्ञान यज्ञ करूंगा। यह यज्ञ मुझे कहाँ करना चाहिए, इसके लिए कोई स्थान बतलाइए। आप लोग वेदों के पारंगत विद्वान हैं, इसीलिए मुझे शुक शास्त्र श्रीमद् भागवत की महिमा भी सुनाइए और यह भी बताइए कि श्रीमद् भागवत की कथा कितने दिनों में सुननी चाहिए तथा उसके सुनने के लिए कौन सी विधि है। श्री सनकादि के श्री सनकादि ने कहा, नारद जी, आप विनयी और विवेकी हैं, सुनिए, हम आपकी पूछी हुई सभी बातें बताते हैं। हरिद्वार के समीप एक आनंद नाम का घाट है। वहां अनेकों ऋषि महर्षि रहते हैं तथा देवता और सिद्ध लोग भी उसका सेवन करते हैं। नाना प्रकार के वृक्षों और लताओं से वह स्थान व्याप्त है। वहां नूतन एवं कोमल बालू बिछी हुई है। वह घाट बड़ा ही सुरम्य और एकांत प्रदेश में है। स्वर्णमय कमल उसकी शोभा बढ़ाया करते हैं। उसके आसपास रहने वाले जीवों के मन में वैर का भाव नहीं ठहरने पाता। वहां अधिक समारोह के बिना ही आपको ज्ञान यज्ञ का अनुष्ठान करना चाहिए। उस स्थान पर जो कथा होगी उसमें बड़ा अपूर्व रस मिलेगा। भक्ति भी निर्बल और जरा जीर्ण शरीर वाले अपने दोनों पुत्रों को आगे करके वहीं आ जाएगी, क्योंकि जहाँ श्रीमद् भगवत की कथा होती है वहां ये भक्ति सदैव आदि स्वतः पहुंच जाते हैं। वहां कानों में कथा का शब्द पड़ने से तीनों ही तरुण हो जाएंगे। ऐसा कहकर देव ऋषि नारद जी के साथ सनकादि भी भागवत कथा रूपी अमृत का पान करने के लिए शीघ्र ही हरिद्वार में गंगा जी के तट पर आ गए। जिस समय वे वहां तट पर पहुंचे, भूलोक देवलोक और ब्रह्मलोक में सब जगह इस कथा का शोर हो गया। रसिक भक्त श्रीमद् भागवत भगवत अमृत का पान करने के लिए वहां सबसे पहले दौड़ दौड़ कर आने लगे। भृगु वशिष्ठ च्यवन गौतम मेधातिथि देवल देवव्रत परशुराम विश्वामित्र शाकल मार्कंडे दत्तात्रेय पीपललाद योगेश्वर व्यास और पराशर श्रीमान शयाशुक जाजली और जहनु आदि सभी प्रधान मुनिगण अपने पुत्र मित्र और स्त्रियों को साथ लिए बड़े प्रेम से वहां आए। उनके सिवाय वेद वेदांग मंत्र तंत्र सहस्त्र पुराण और छहों शास्त्र भी वहां मूर्तिमान होकर स्थापित हुए। गंगा आदि नदियां पुष्कर आदि सरोवर समस्त क्षेत्र संपूर्ण दिशाएं दंडक आदि वन नाग आदि गण देव गंधर्व और किन्नर सभी कथा सुनने के लिए चले आए। जो लोग अपने को बड़ा मानने के कारण संकोच वश वहां नहीं उपस्थित हुए थे, उन्हें महर्षि भृगु समझा बुझा कर ले आए। तदंतर कथा सुनाने के लिए दीक्षा ग्रहण कर लेने पर श्री कृष्ण परायण सनकादि नारद जी के दिए हुए उत्तम आसन पर विराजमान हुए। उस समय सभी श्रोताओं ने अब उनको मस्तक झुकाया
श्रोताओं में वैष्णव, विरक्त, सन्यासी और ब्रह्मचारी ये सबसे आगे बैठे और उनके भी आगे देव ऋषि नारद जी विराजमान हुए। एक और ऋषि बैठे थे और दूसरी ओर देवता। वेदों और उपनिषदों का अलग आसन था। एक और तीर्थ विराजमान हुए और दूसरी ओर स्त्रियां। उस समय सब और जय जयकार, नमस्कार और शंखों का शब्द होने लगा। अबीर, गुलाल आदि चूर्ण, खिल और फूलों चूर्ण चूर्ण अबीर, गुलाल आदि चूर्ण, खिल और फूलों की खूब वर्षा हुई। कितने ही देवेश्वर विमानों पर बैठकर वहां उपस्थित हुए। सब लोगों पर कल्प वृक्ष की फूलों की वर्षा करने लगे। सब कितने ही देवेश्वर विमानों पर बैठकर वहां उपस्थित हुए। सब लोगों पर कल्प वृक्ष के फूलों की वर्षा करने लगे। इस प्रकार जब पूजा समाप्त हुई और सब लोग एकाग्रचित्त होकर बैठ गए, तब सनकादि मुनि महात्मा नारद को श्रीमद् भागवत का महात्म्य स्पष्ट करके बतलाने लगे। श्री सनकादि ने कहा, नारद जी, अब हम आपसे श्रीमद् भागवत शास्त्र की महिमा का वर्णन करते हैं। इसके सुनने मात्र से ही मुक्ति हाथ लग जाती है। श्रीमद् भागवत की कथा का सदा ही सेवन करना चाहिए। इसके श्रवण मात्र से मुक्ति रत्न की प्राप्ति हो जाती है। यह ग्रंथ 18,000 श्लोकों का है। इसमें 12 स्कंद हैं। यह राजा परीक्षित और श्री सुखदेव मुनि का संवाद रूप है। हम इस श्रीमद् भागवत को सुनाते हैं, आप ध्यान देकर सुने। जीव तभी तक अज्ञानवश जीव तभी तक अज्ञानवश इस संसार चक्र में भटकता है, जब तक कि क्षण भर के लिए भी यह श्रीमद् भागवत कथा उसके कानों में नहीं पड़ती। बहुत से शास्त्रों और पुराणों के सुनने से क्या लाभ, उससे तो भ्रम ही बढ़ता है। भागवत शास्त्र अकेला ही मोक्ष देने के लिए गरज रहा है। जिस घर में प्रतिदिन श्रीमद् भागवत की कथा होती है, वह घर तीर्थ स्वरूप हो जाता है। जो लोग उसमें निवास करते हैं, उनके पापों का नाश कर देता है। सहस्त्रों अश्वमेघ और सैकड़ों वाजपेय यज्ञ भी इस श्रीमद् भागवत की कथा का 16वां अंश भी नहीं हो सकता। तपोधनों, मनुष्य जब तक श्रीमद् भागवत कथा का भली भांति श्रवण नहीं करते, तभी तक उनके शरीर में पाप ठहर सकते हैं। गंगा, गया, काशी, पुष्कर और प्रयाग ये श्रीमद् भागवत कथा के फल की बराबरी नहीं कर सकते। ओमकार, गायत्री मंत्र, पुरुष सूक्त, ऋक, साम और यजु ये तीनों वेद श्रीमद् भागवत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो
भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओमकार, गायत्री मंत्र, पुरुष सूत्र, ऋक्, साम और यजु, ये तीनों वेद भगवान श्रीमद् भागवत ओम नमो भगवते वासुदेवाय यह द्वादशाक्षर मंत्र 12 मूर्तियों वाले सूर्य, प्रयाग, संवत्सर रूप, काल, ब्राह्मण, अग्निहोत्र, गौ, द्वादशी तिथि, तुलसी, वसंत ऋतु और भगवान पुरुषोत्तम, इन सब में विद्वान पुरुष वस्तुतः कोई अंतर नहीं मानते। जो मनुष्य प्रतिदिन श्रीमद् भागवत शास्त्र का अर्थ सहित पाठ करता है, उसके करोड़ों जन्मों के किए हुए पाप का नाश हो जाता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो नित्य प्रति श्री मद् भगवत के आधे या चौथाई श्लोक का भी पाठ करता है, उसे राजस्यु और अश्वमेघों का फल प्राप्त होता है। नित्य श्रीमद् भागवत का पाठ करना, श्री हरि का ध्यान करना, तुलसी के पौधे को सींचना और गौओं की सेवा करना, ये 4 समान हैं। जो पुरुष अंत काल में श्रीमद् भागवत का वाक्य सुन लेता है, उस पर प्रसन्न हो भगवान गोविंद उसे अपना वैकुंठ धाम तक दे डालते हैं। जो मानव इसे सोने के सिंहासन पर रखकर श्री विष्णु भगवान को दान करता है, उसे निश्चय ही भगवान श्री कृष्ण का सायुज्य प्राप्त होता है। जिस दुष्ट ने अपने जन्म से लेकर समस्त जीवन के में चित्त को एकाग्र करके कभी श्रीमद् भागवत
कथा अमृत का थोड़ा सा भी रसास्वादन नहीं किया। उसने अपना सारा जन्म चांडाल और गधे के समान व्यर्थ ही गवा दिया। वह तो माता को प्रसव की पीड़ा पहुंचाने के लिए ही उत्पन्न हुआ था। यह कितने खेद की बात है, जिसने इस शुभ शास्त्र के थोड़े से भी वचन नहीं सुने, वह पापात्मा जीते जी मुर्दे के समान है। वह इस पृथ्वी का भार रूप है, मनुष्य होकर भी पशु के ही तुल्य है। उसे धिक्कार है। इस प्रकार उसके विषय में स्वर्ग के प्रधान प्रधान देवता कहा करते हैं, संसार में श्रीमद् भागवत की कथा परम दुर्लभ है। जब करोड़ों जन्मों के पुण्यों का उदय होता है, तभी इसकी प्राप्ति होती है। इसीलिए योग निधि बुद्धिमान नारद जी श्रीमद् भागवत का यत्न पूर्वक श्रवण करना चाहिए। इसके लिए दिनों का कोई नियम नहीं है, सदा ही इसका सुनना उत्तम माना गया है। सत्य भाषण और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए सदा ही इसको सुनना उत्तम है। किंतु कलयुग में ऐसा होना बहुत ही कठिन है। इसीलिए इसके विषय में श्री सुखदेव जी के आदेश के अनुसार यह विशेष विधि जान लेना चाहिए। संयम रोगों का मन के संयम मन के असंयम रोगों के आक्रमण, मनुष्यों की आयु के हास्य और कलयुग के अनेक दोषों की संभावना के कारण यह सप्ताह में ही भागवत के श्रवण का नियम किया गया है। कलयुग में अधिक दिनों तक मन की वृत्तियों पर काबू रखना, नियमों का पालन करना और विधि पूर्वक दीक्षा ग्रहण करना बहुत कठिन है। इसीलिए इस समय सप्ताह श्रवण का विधान है। प्रतिदिन श्रद्धा पूर्वक श्रीमद् भागवत को आदि से अंत तक सुनने का जो फल है, वही श्री सुखदेव जी ने सप्ताह श्रवण में भी बताया है। तपस्या योग और समाधि से भी जिस फल की प्राप्ति असंभव है, वह सब श्रीमद् भागवत का सप्ताह श्रवण करने से अनायास ही मिल जाता है। सप्ताह श्रवण यज्ञ से भी बढ़कर अपने महत्व की घोषणा करता है, व्रत से भी अधिक होने का दावा करता है, तपस्या से भी श्रेष्ठ होने की गर्जना करता है और तीर्थ से तो यह वह सदा बढ़कर है ही। इतना ही नहीं, सप्ताह श्रवण योग से भी बढ़कर है, ध्यान और ज्ञान से भी बड़ा चढ़ा है। कहाँ तक इसकी विशेषता का वर्णन करें? अरे, वह तो सबसे बढ़ चढ़कर है। शौनक जी ने कहा, सुत जी, यह तो आपने बड़े आश्चर्य की बात बताई। माना कि यह श्रीमद् भागवत पुराण योग वेता ब्रह्मा जी के भी आदि कारण भगवान श्री पुरुषोत्तम का निरूपण करने वाला है, परंतु यह इस युग में ज्ञान आदि साधनों का तिरस्कार करके उनसे भी बढ़कर कल्याण का साधक कैसे हो गया? सुत जी ने कहा, शौनक जी, जब भगवान श्री कृष्ण इस धरा धाम को छोड़कर अपने परम धाम को पधारने के लिए उदत हुए, उस समय उद्धव जी ने उनके मुख से एकादशी स्कंद में वर्णित ज्ञान का उपदेश सुनकर भी उनसे इस प्रकार कहा।
उद्धव जी बोले, गोविंद, अब आप मुझे अपने भक्तों का कार्य सिद्ध करके परम धाम को पधारना चाहते हैं। गोविंद, अब आपको अपने भक्तों का कार्य सिद्ध करके परम धाम को पधारना चाहते हैं, किंतु मेरे मन में एक बहुत बड़ी चिंता है। उसे सुनकर आप मेरे मन उसे सुनकर आप मुझे सुखी कीजिए। देखिए, यह भयंकर कली काल ही ही चाहता है। यह भयं देखिए, यह भयंकर कली काल आना ही चाहता है। अब फिर संसार के दुष्ट लोग उत्पन्न होंगे। उनके संसर्ग से साधु पुरुष भी उग्र स्वभाव हो जाएंगे। उस समय उनके भार से दबी हुई यह गौ रूप धारिणी भूमि किसकी शरण में जाएगी? कमल नयन, मुझे तो आपके सिवाय दूसरा कोई इसका रक्षक नहीं दिखाई देता। इसीलिए भक्त वत्सल, आप साधु पुरुषों पर दया करके यहाँ से मत जाइए। निराकार एवं चिन्मय होते हुए भी आपने भक्तों के लिए ही यह सगुण रूप धारण किया है। अब वे ही भक्त आपके वियोग में इस पृथ्वी पर कैसे रह सकेंगे? निर्गुण की उपासना में तो बहुत कठिनाई है, अतः वह उनसे हो नहीं सकती। इसीलिए मेरे कथन पर कुछ विचार कीजिए। सुत जी कहते हैं, प्रभास क्षेत्र में उद्धव जी के ये वचन सुनकर श्री हरि ने सोचा, भक्तों के अवलंब के लिए इस समय मुझे क्या करना चाहिए? इस प्रकार विचार करके भगवान ने अपना संपूर्ण तेज श्रीमद् भागवत में स्थापित कर दिया। वे अंतर ध्यान होकर श्रीमद् भागवत रूपी समुद्र में प्रवेश कर गए। इसीलिए यह श्रीमद् भागवत भगवान की साक्षात वांगमयी मूर्ति है। उसके सेवन से तथा सुनने, पढ़ने और दर्शन करने से यह सब पापों का नाश कर देती है। इसी से इसका सप्ताह श्रवण सबसे बढ़कर माना गया है। कलयुग में अन्य सब साधनों को छोड़कर इसी को प्रधान धर्म बताया गया है। दुख, दरिद्रता, दुर्भाग्य और पापों को भी धो डालने के लिए तथा काम और क्रोध को काबू में करने के लिए कली काल में यही प्रधान धर्म कहा गया है। अन्यथा भगवान विष्णु की माया से पिंड छुड़ाना देवताओं के लिए भी कठिन है। फिर मनुष्य तो उसे छोड़ ही कैसे सकते हैं? अतः इससे छुटकारा पाने के लिए भी सप्ताह श्रवण का विधान किया गया है। शौनक जी, जब सनकादि ऋषि इस प्रकार सप्ताह श्रवण की महान महिमा का वर्णन कर रहे थे, उस समय सभा में एक बड़े आश्चर्य की बात हुई। उसे मैं बतलाता हूँ, सुनिए। प्रेम रूपा भक्ति तरुण अवस्था को प्राप्त हुए हुए अपने दोनों पुत्रों के साथ ले सहसा वहां प्रकट हो आई। उस समय उसके मुख से श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव आदि भगवान नामों का बारंबार उच्चारण हो रहा था। उस समाज में बैठे हुए श्रोताओं ने जब श्रीमद् भागवत के अर्थभूत भगवान के गले की हार और मनोहर वेश वाली भक्ति देवी को वहां उपस्थित देखा तो वे मन ही मन तर्क करने लगे। ये मुनियों के बीच
में कैसे आ गई, इस इनका यहाँ किस प्रकार प्रवेश हुआ। तब सनकादि ने कहा, इस समय ये भक्ति देवी यहाँ कथा के अर्थ से ही प्रकट हुई हैं। उनके ये वचन सुनकर भक्ति ने पुत्रों सहित अत्यंत विनीत हो सनत कुमार जी से कहा, महानुभाव, मैं कलयुग में नष्ट प्राय हो गई थी, किंतु आपने भागवत कथा रूप अमृत से सींचकर आज फिर मुझे पुष्ट कर दिया। अब आप लोग बताइए मैं कहाँ रहूं। तब ब्रह्म कुमार सनकादि ऋषियों ने कहा, भक्ति भक्तों के हृदय में भगवान गोविंद के सुंदर रूप की स्थापना करने वाली है। वह अनन्य प्रेम प्रदान करने वाली तथा संसार रोग को हर लेने वाली है। तुम वही भक्ति हो, अतः धैर्य धारण करके नित्य निरंतर भक्तों के हृदय मंदिर में निवास करो। वहां से कलयुग के दोष सारे संसार पर प्रभाव डालने से समर्थ होकर भी तुम्हारी ओर आंख उठाकर देख भी नहीं सकते। इस प्रकार उनकी आज्ञा पाते ही भक्ति देवी भगवत भक्तों के हृदय मंदिर में विराजमान हो गई। शौनक जी, जिनके हृदय में एकमात्र श्री हरि की भक्ति का ही निवास है, वे मनुष्य सारे संसार में निर्धन होकर भी धन्य है, क्योंकि इस भक्ति की डोरी से बंद कर साक्षात भगवान भी अपने धाम को छोड़कर सर्वथा उनके हृदय में बस जाते हैं। भूलोक में यह श्रीमद् भागवत साक्षात पर ब्रह्म का स्वरूप है। हम उसकी महिमा का आज तुमसे कहाँ तक बखान करें। इसका आश्रय लेकर पाठ करने पर उसके वक्ता और श्रोता दोनों ही भगवान श्री कृष्ण की समता प्राप्त कर लेते हैं, अतः उसको छोड़कर अन्य धर्मों से क्या प्रयोजन है। कथा में भगवान का प्रादुर्भाव, आत्मदेव ब्राह्मण की कथा, धुंधुकारी और गोकर्ण की उत्पत्ति और आत्मदेव का वन गमन। सुत जी कहते हैं, शौनक जी तदंतर अपने भक्तों के हृदय में अलौकिक भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ देख भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण अपना धाम छोड़कर वहां पधारे। उनके गले में वनमाला शोभा पा रही थी। श्री विग्रह नूतन मेघ के समान श्याम वर्ण था, उस पर पीतांबर सुशोभित हो रहा था। भगवान की वह झांकी चित्त को चुराए लेती थी। उनका कटी प्रदेश करधनी की लड़ियों से अलंकृत था। मस्तक पर मुकुट और कानों में कुंडल शोभा पा रहे थे। बाकी अदा से खड़े होने के कारण वे बड़े मनोहर प्रतीत होते थे। वक्ष स्थल पर सुंदर कौस्तुभ मणि दमक रही थी। सारा श्री अंग हरिचंदन से चर्चित था। करोड़ों काम देवों की रूप माधुरी उन पर निछावर हो रही थी। उस समय वे परमानंद चिन्ह मूर्ति परम मधुर मुरलीधर श्री कृष्ण अपने भक्तों के निर्मल हृदय में प्रकट हुए। वैंकुट गोलोक में निवास करने वाले जो उद्धव और वैष्णव हैं, वे भी वह कथा सुनने के लिए गुप्त रूप से वहां उपस्थित थे। भगवान के पधारते ही वहां चारों ओर से जय जयकार की ध्वनि होने लगी। उस समय भक्ति रस का अलौकिक प्रवाह बह चला। अबीर और गुलाल के साथ ही फूलों की वर्षा होने लगी। बारंबार शंख ध्वनि होती रहती थी। उस सभा में जितने लोग विराजमान थे, उन्हें अपने देह गेह और आत्मा तक की सुध बुध भूल गई थी। उनकी यह तपस्तन्मयता की अवस्था देख देव ऋषि नारद इस प्रकार कहने लगे। नारद जी बोले, मुनीश्वरों, आज मैंने सप्ताह श्रवण की यह बड़ी अलौकिक महिमा देखी है। यहाँ जो मूढ़ छठ और पशु पक्षी आदि हैं, वे भी इसके प्रभाव से पाप शून्य प्रतीत होते हैं। अतः इस मृत्यु लोक में चित्त शुद्धि के लिए इसके सिवाय और कोई उपाय नहीं है। कली काल में यह श्रीमद् भागवत की कथा ही पाप राशि का विनाश करने वाली है। इस कथा के समान पृथ्वी पर दूसरा कोई साधन नहीं है।
अच्छा, अब मुझे यह बताइए कि इस कथा में सप्ताह यज्ञ से संसार में कौन-कौन लोग शुद्ध होते हैं? मुनीश्वर, आप लोग बड़े दयालु हैं। आप लोगों ने लोकहित का विचार करके यह बिल्कुल निराला मार्ग निकाला है। सनकादि ने कहा, देव ऋषि, जो लोग सदा ही भांति भांति के पाप करते हैं, दुराचार में प्रवृत्त रहते हैं और शास्त्र विरुद्ध मार्गों से चलते हैं तथा जो क्रोधाग्नि से जलने वाले कुटिल और कामी हैं, वे सभी कली काल में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। जो सत्य से हीन, पिता माता की निंदा करने वाले, तृष्णा से व्याकुल, आश्रम धर्म से रहित, दम्भी, दूसरों से दाह करने वाले और प्राणियों की हिंसा करने वाले हैं, वे ही कलयुग में सप्ताह यज्ञ से वे ही कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। जो मदिरापान, ब्रह्म हत्या, स्वर्ण की चोरी, गुरु पत्नी गमन और विश्वासघात, ये 5 भयंकर पाप करने वाले, छल छदम में प्रवृत्त रहने वाले, क्रूर पिशाचों के समान निर्दयी, ब्राह्मणों के धन से पुष्ट होने वाले और विभिचारी हैं, वे ही कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। वे भी कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। जो हठ पूर्वक मन, वाणी और शरीर के द्वारा सदा पाप करते रहते हैं, दूसरों के धन से पुष्ट होते हैं, मलिन शरीर तथा खोटे हृदय वाले, वे भी कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। नारद जी, इस विषय में अब हम तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाते हैं, जिसके श्रवण मात्र से पापों का नाश हो जाता है। पूर्व काल की बात है। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक उत्तम नगर बसा हुआ था। वहां सभी वर्णों के लोग अपने अपने धर्मों का पालन करते और सत्य एवं सत्कर्म में लगे रहते थे। उस नगर में आत्मदेव नामक एक ब्राह्मण रहता था, जो समस्त वेदों का विशेषज्ञ और श्रोत्र स्मारत कर्मों में निष्णात निष्णात था। वह ब्राह्मण द्वितीय सूर्य की भांति तेजस्वी जान पड़ता था। यद्यपि वह भिक्षा से ही जीवन निर्वाह करता था, तो भी लोक में धनवान समझा जाता था। उसकी स्त्री का नाम धुंधली था। वह सुंदरी तो थी ही, अच्छे कुल में भी उत्पन्न हुई थी, फिर भी स्वभाव की बड़ी हठीली थी। सदा अपनी ही टेक रखती थी, हमेशा दूसरे लोगों की चर्चा किया करती थी। उसमें क्रूरता भी थी तथा वह प्राय बहुत बकवाद किया करती थी, परंतु घर का काम काज करने में बड़ी बहादुर थी। कंजूस भी कम नहीं थी। कलह का तो उसे व्यसन सा हो गया था। वे दोनों पति पत्नी बड़े प्रेम से रहते थे, फिर भी उन्हें कोई संतान नहीं थी। इस कारण धन, भोग सामग्री तथा घर आदि कोई भी वस्तु उन्हें सुखद नहीं जान पड़ती थी। कुछ काल के पश्चात उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए धर्म का अनुष्ठान आरंभ किया। वे दीनों को सदा गौ, भूमि, स्वर्ण और वस्त्र आदि दान करने लगे। उन्होंने अपने धन का आधा भाग धर्म के मार्ग पर खर्च कर दिया, तो भी उनके न कोई पुत्र हुआ न पुत्री। इससे ब्राह्मण को बड़ी चिंता हुई। वह आकुल हो उठा और एक दिन अत्यंत दुख के कारण घर छोड़कर वन में चला गया। वहां दोपहर के समय उसे प्यास लगी, इसीलिए वह एक पोखरे के किनारे गया और वहां जल पीकर बैठ रहा। संतानहीनता के दुख से उसका सारा शरीर सूख गया था। उसके बैठने के दो ही घड़ी बाद एक सन्यासी वहां आए। उन्होंने भी पोखरे से जल पिया। ब्राह्मण ने देखा वे जल पी चुके हैं, तो वह उनसे उनके पास गया और चरणों में मस्तक झुकाकर जोर जोर से
सांस लेता हुआ सामने खड़ा हो गया। सन्यासी ने पूछा, ब्राह्मण, तुम रोते हो कैसे हो? तुम्हें क्या भारी चिंता सता रही है? तुम शीघ्र ही मुझसे अपने दुख का कारण बताओ। ब्राह्मण ने कहा, मुने, मैं अपना दुख क्या कहूं? यह सब मेरे पूर्व पापों का संचित फल है। मेरे कोई संतान नहीं है, इससे मेरे पितर भी दुखी हैं। वे मेरे पूर्वज मेरी दी हुई जलांजलि को जब पीने लगते हैं, उस समय वह उनकी चिंता जनित सांसों से कुछ गर्म हो जाती है। देवता और ब्राह्मण भी मेरी दी हुई वस्तु को प्रसन्नता पूर्वक नहीं लेते। संतान के दुख से मेरा संसार सूना हो गया है। अतः अब मैं यहाँ प्राण त्यागने के लिए आया हूँ। संतानहीन पुरुष का जीवन धिक्कार के योग्य है। जिस घर में कोई संतान, कोई बाल बच्चे न हो, वह घर भी धिक्कार देने योग्य है। निसंतान पुरुष के धन को भी धिक्कार है, तथा संतानहीन कुल भी धिक्कार के ही योग्य है। मैं अपने दुर्भाग्य को कहाँ तक बताऊं? जिस गाय को पालता हूँ वह भी सर्वथा वंध्या हो जाती है। मैं जिसको रोपता हूँ उस वृक्ष में भी फल नहीं लगते। इतना ही नहीं, मेरे घर के बाहर जो फल आता है वह भी शीघ्र ही सूख जाता है। जब मैं ऐसा अभागा और संतानहीन हूँ, तो इस जीवन को रखने से क्या लाभ है? यूं कहकर वह ब्राह्मण दुख से व्यथित हो उठा और उन सन्यासी बाबा के पास फूट फूट कर रोने लगा। सन्यासी के हृदय में बड़ी करुणा भर आई। वे योगी भी थे। उन्होंने ब्राह्मण के ललाट में लिखे हुए विधाता के अक्षरों को पढ़ा और सब कुछ जानकर विस्तार पूर्वक कहने आरंभ किया। सन्यासी ने कहा, ब्राह्मण सुनो, मैंने इस समय तुम्हारा प्रारब्ध देखा है। इससे जान पड़ता है कि 7 जन्मों तक तुम्हारे कोई संतान किसी प्रकार नहीं हो सकती। अतः संतान का मोह छोड़ो, क्योंकि यह महान अज्ञान है। देखो, कर्म की गति बड़ी प्रबल है। अतः विवेक का आश्रय लेकर संसार की वासना त्याग दो। यदि अजी पूर्व काल में संतान के ही कारण राजा सगर और अंग को दुख भोगना पड़ा था। इसीलिए अब तुम कुटुंब की आशा छोड़ दो। त्याग में ही सब प्रकार का सुख है। ब्राह्मण बोले, बाबा, विवेक से क्या होगा? मुझे तो जैसे बने वैसे पुत्र ही दीजिए, नहीं तो मैं शोक से मूर्छित होकर आपके आगे ही प्राण त्याग दूंगा। पुत्र आदि के सुख से हीन यह संन्यास तो सर्वथा निरस ही है। संसार में पुत्र पौत्रों से भरा हुआ गृहस्थ आश्रम ही सरस है। ब्राह्मण का यह आग्रह देख उन तपोधन ने कहा, देखो, विधाता के लेख को मिटाने का हठ करने से राजा चित्रकेतु को कष्ट भोगना पड़ा। अतः देव के अतः देव ने जिसके पुरुषार्थ को कुचल दिया है, ऐसे पुरुष के समान तुम्हें पुत्र से सुख नहीं मिलेगा। अतः देव ने जिसके पुरुषार्थ को कुचल दिया हो, ऐसे पुरुष के समान तुम्हें पुत्र से सुख नहीं मिलेगा। फिर भी तुम हठ करते हो जा रहे हो। तुम्हें केवल अपना स्वार्थ ही सूझ रहा है। अतः मैं तुमसे क्या कहूं? अंत में ब्राह्मण का बहुत आग्रह देख सन्यासी ने उसे एक फल दिया और कहा, इसे तुम अपने पत्नी को खिला देना। इससे उसके एक पुत्र होगा। तुम्हारी स्त्री को चाहिए कि वह 1 वर्ष तक सत्य, शोच, दया और दान का नियम पालती हुई प्रतिदिन एक समय भोजन करे। इससे उसका बालक अत्यंत शुद्ध स्वभाव वाला होगा। ऐसा कहकर वे योगी महात्मा चले गए और ब्राह्मण अपने घर लौट आया। वहां उसने अपनी पत्नी के हाथ में वह फल दे दिया और स्वयं कहीं चला गया। उसकी पत्नी तो कुटिल स्वभाव की थी ही, अपनी
सखी के आगे रो रो कर इस प्रकार कहने लगी, अहो मुझे तो बड़ी भारी चिंता हो गई। मैं तो इस फल को नहीं खाऊंगी सखी। इस फल को खाने से गर्भ रहेगा और गर्भ में से पेट बढ़ जाएगा। फिर तो खाना पीना कम होगा और इससे मेरी शक्ति घट जाएगी। ऐसी दशा में तुम ही बताओ, घर का काम धंधा कैसे होगा? यदि बेवश गांव में लूट पड़ जाए तो गर्भिणी स्त्री भाग कैसे सकेगी? यदि कहीं सुखदेव जी की तरह यह गर्भ भी 12 वर्ष तक पेट में ही रह गया तो इसे बाहर कैसे निकाला जाएगा? यदि कहीं प्रसव काल में बच्चा टेढ़ा हो गया तो तब तो मेरी मौत ही हो जाएगी। बच्चा पैदा होते समय बड़ी असह्य पीड़ा होती है। मैं सुकुमारी स्त्री भला इसे कैसे सह सकूंगी? गर्भवती अवस्था में जब मेरा शरीर भारी हो जाएगा और चलने फिरने में आलस्य लगेगा, उस समय मेरी ननंद रानी आकर घर का सारा माल मताल उड़ा ले जाएगी। और यह सत्य शौचादि का नियम पालना तो मेरे लिए बहुत ही कठिन दिखाई देता है। जिस स्त्री के संतान होती है उसे बच्चों के लालन पालन में भी कष्ट भोगना पड़ता है। मैं तो समझती हूँ बांझ अथवा विधवा स्त्री ही अधिक सुखी होती है। नारद जी इस प्रकार कुतर्क करते करके उस ब्राह्मणी ने फल नहीं खाया। तब पति ने पूछा, तुमने फल खाया? तो उसने कह दिया, हाँ खा लिया। एक दिन उसकी बहन अपने आप ही उसके घर आई। धुंधली ने उसके आगे अपना सारा वृतांत सुनाकर कहा, बहन मुझे इस बात की बड़ी चिंता है कि संतान न होने पर मैं पति को क्या उत्तर दूंगी। इस दुख के कारण मैं दिनों दिन दुबली हुई जा रही हूँ। बताओ मैं क्या करूं? तब उसने कहा, दीदी मेरे पेट में बच्चा है। प्रसव होने पर वह बालक मैं तुमको दे दूंगी। तब तक तुम गर्भवती स्त्री की भांति घर में छिपकर मौज से रहो। तुम मेरे पति को धन दे देना, इससे वे अपना बालक तुम्हें दे देंगे तथा लोगों में इस बात का प्रचार कर देंगे कि मेरा बच्चा 6 महीने का होकर मर गया। मैं प्रतिदिन तुम्हारे घर में आकर बच्चे का पालन पोषण करती रहूंगी। तुम इस समय परीक्षा लेने के लिए यह फल गौ को खिला दो। तब उस ब्राह्मणी ने स्त्री स्वभाव के कारण वह सब कुछ वैसे ही किया। तदंतर समय आने पर उसकी बहन को बच्चा पैदा हुआ। बच्चे के आने पर उसकी बहन बच्चे के पिता ने बालक को लाकर एकांत में धुंधली को दे दिया। वह उसने अपने स्वामी को सूचना दे दी कि मेरे बच्चा पैदा हो गया और कोई कष्ट नहीं हुआ। आत्मदेव के पुत्र होने से लोगों को बड़ी प्रसन्नता हुई। ब्राह्मण ने बालक का जात संस्कार करके ब्राह्मणों को दान दिया। इसके उसके दरवाजे पर गाना बजाना आदि नाना प्रकार का मांगलिक उत्सव होने लगा। धुंधली ने स्वामी से कहा, मेरे स्तनों में दूध नहीं है। फिर गाय भैंस आदि अन्य जीवों के दूध से मैं बालक का पोषण कैसे करूंगी? मेरी बहन को भी बच्चा हुआ था किंतु वह मर गया है। अतः अब उसी अतः अब उसी को बुलाकर घर में रखिए। वही आपके बालक का पालन पोषण करेगी। उसके पति ने पुत्र की जीवन रक्षा के लिए सब कुछ किया। माता ने उसका नाम धुंधकारी रखा। तदंतर 3 महीने बीतने के बाद ब्राह्मण की गौ ने एक बालक को जन्म दिया जो सर्वांग सुंदर दिव्य निर्मल तथा स्वर्ण की सी कांति वाला था। उसे देखकर ब्राह्मण देवता को बड़ी प्रसन्नता हुई और उसने स्वयं ही बालक के सब संस्कार किए। यह आश्चर्यजनक समाचार सुनकर सब लोग उसे देखने के लिए आए
और आपस में कहने लगे, देखो इस समय आत्मदेव का कैसा भाग्य उदय हुआ है। कितने आश्चर्य की बात है कि गाय के पेट में भी देवता के समान रूप वाला बालक उत्पन्न हुआ, किंतु देव योग से किसी को भी इस गुप्त रहस्य का पता न लगा। इस बालक के कान गौ के समान थे। यह देखकर आत्मदेव ने उसका नाम गोकर्ण रख दिया। कुछ काल व्यतीत होने पर वे दोनों बालक जवान हो गए। उनमें गोकर्ण तो पंडित और ज्ञानी हुआ, किंतु धुंधकारी महादुष्ट निकला। स्नान और शोकाचार का तो उसमें नाम भी नहीं था। वह अभक्ष भक्षण करता, क्रोध में भरा रहता और बुरी बुरी वस्तुओं का संग्रह किया करता था। भोजन तो वह सबके हाथ का कर लेता था, चोरी करता, सब लोगों से द्वेष बढ़ाता, दूसरों के घरों में आग लगा देता और खिलाने के बहाने छोटे बच्चों को पकड़कर कुएं में डाल देता था। जीवों की हिंसा करने का उसका स्वभाव हो गया था। वह हमेशा हथियार लिए रहता और दीन दुखियों तथा अंधों को कष्ट पहुंचाया करता था। चांडालों के साथ उसने खूब मेल जोल बढ़ा लिया था। वह प्रतिदिन हाथ में फंदा लिए कुत्तों की टोली के साथ शिकार की टोह में घूमता रहता था। उसने वेश्या के कुसंग में पड़कर पिता का सारा धन बर्बाद कर दिया। एक दिन तो माता पिता को खूब पीट कर वह घर के सारे बर्तन भांडे उठा ले गया। उस समय धनहीन हो जाने के कारण बेचारा बाप फूट फूट कर रोने लगा। वह बोला, इस प्रकार पुत्रवान बनने से तो अपुत्र रहना ही अच्छा है। कुपुत्र बड़ा ही दुखदाई होता है। अब मैं कहाँ रहूं, कहाँ जाऊं, कौन मेरा दुख दूर करेगा। हाय, मुझ पर बड़ा भारी कष्ट आ पहुंचा। अब तो मैं इस दुख से अपना प्राण त्याग दूंगा। इस समय ज्ञानवान गोकर्ण जी वहां आए और लगे और वैराग्य का महत्व दिखलाते हुए अपने पिता को समझाने लगे। पिताजी, इस संसार में कुछ भी सार नहीं है, दुख ही इसका स्वरूप है। यह जीवों को मोह में है वह डालने वाला है। भला यहाँ कौन किसका पुत्र है और कौन किसका धन। जो इसमें आसक्त होता है उसे ही रात दिन जलना पड़ता है। इंद्र अथवा चक्रवर्ती राजाओं को भी कोई सुख नहीं है। सुख तो बस एकांतवासी वैराग्यवान मुनि को ही है। संतान के प्रति जो आपकी ममता है, यह महान अज्ञान है। इससे छोड़िए, मोह में फंसने से मनुष्य को नरक में ही जाना पड़ता है। औरों की तो बात भी क्या है, आपका यह प्रिय शरीर भी एक न एक दिन नष्ट हो जाएगा, आपको छोड़कर चल देगा। इसीलिए आप अभी से सब कुछ छोड़कर वन में चले जाइए। गोकर्ण की बात सुनकर उनके पिता आत्मदेव वन में जाने के लिए उद्यत होकर बोले, तात, मुझे वन में रहकर क्या करना चाहिए, यह विस्तार पूर्वक बताओ। मैं बड़ा शठ हूँ। अब तक कर्मवश स्नेह के बंधन में बंद कर मैं अपंग की भांति यह ग्रह रूपी अंधेरे कुएं में ही पड़ा हुआ हूँ। दयानिधे, तुम निश्चय ही मेरा उद्धार करो। गोकर्ण ने कहा, पिताजी, हड्डी मांस और रक्त के पिंड रूप इस शरीर में आप मैंपन का अभिमान छोड़ दीजिए और स्त्री पुत्र आदि में भी ये मेरे हैं, इस भाव को सदा के लिए त्याग दीजिए। इस संसार को निरंतर क्षण भंगुर देखिए और एकमात्र वैराग्य रस के रसिक होकर भगवान के भजन में लग जाइए। सदा भगवत वचन भजन रूप सदा भगवत भजन रूप दिव्य धर्म का ही आश्रय लीजिए। सकाम भाव से किए जाने वाले लौकिक धर्मों को छोड़िए, साधु पुरुषों की सेवा कीजिए।
भोगों की तृष्णा को त्याग दीजिए तथा दूसरों के गुण दोषों का विचार करना शीघ्र छोड़कर निरंतर भगवत सेवा और तथा एवं भगवत कथा के रस का पान कीजिए। इस प्रकार पुत्र के कहने से आत्मदेव 60 वर्ष की अवस्था बीत जाने पर घर छोड़कर स्थिर चित्त से वन को चले गए और वहां प्रतिदिन भगवान श्री हरि की परिचर्या करते हुए नियम पूर्वक दशम स्कंद का पाठ करने से उन्हें भगवान श्री कृष्ण चंद्र को प्राप्त कर लिया। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण चंद्र को प्राप्त कर लिया। अब मैं कथा को विराम देता हूँ। कल गोकर्ण जी की भागवत कथा से धुंधकारी का प्रेत योनि से उद्धार तथा समस्त श्रोताओं को परम धाम की प्राप्ति से आनंद लेंगे।